इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल होता है, जिसमें कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है। ये हमने लिखा है यहाँ पे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m विच इज बाउंड टू मूव इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल। हमारे पास एक क्रिस्टल है ऑफ लेंथ l एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स which is represented by a line and is bounded by infinite potential energy barrier as shown in this figure. The potential energy within crystal or box is assumed to be 0. जो हमारे पास ये बॉक्स है, फिगर हमने बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि एक क्रिस्टल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बाउंड है जो इसके इनसाइड ही मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं इनका पोटेंशियल हमने इन्फिनिटी लिया है एंड इसके आउटसाइड भी पोटेंशियल इन्फिनिटी है, बट इनसाइड द वॉल्स पोटेंशियल जो है वह 0 है। अब ये वॉल की बाउंड्री है, इस वॉल्स की बाउंड्री है x है, यहाँ पे 0 अगर हम कंसीडर करें तब जब हम यहाँ से कुछ L डिस्टेंस मान लेते हैं जिसकी विड्थ है इस बॉक्स की वो L है, तब यहाँ पे x = L होगा। अब हमें क्या करना है, देखें इस बाउंड्री पे जो हमारा वेव फंक्शन है वह ψx है एंड इस बाउंड्री पर भी वेव फंक्शन हमारा ψx है। अब जैसा कि हमने अभी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज इन्फिनिटी एंड इनसाइड द बॉक्स इज 0। तब इसके लिए हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है Vx = 0 होगी। कब? जब x इज लेस देन होगा L के एंड ग्रेटर देन होगा 0 से। देखिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन का मतलब इस साइड एंड लेस देन का मतलब इस साइड, मतलब इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड Vx इन्फिनिटी होगा। कब? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू होगा 0 के एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा L के। देखिएगा यहाँ x 0 से कम मतलब आउटसाइड, x इज ग्रेटर देन L मतलब इधर भी आउटसाइड, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हमारा पोटेंशियल 0 होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसकी हम एनर्जी एंड इसका वेव फंक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, जिसे फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो इसके लिए हम लिखेंगे नाउ वी राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? अब लिखेंगे हम d2 sin अपॉन dx² प्लस का 2m अपॉन h कट स्क्वायर en माइनस v sin इज इक्वल टू 0 वेयर en represent the kinetic energy of electron inside the box and n is the nth state and b is the potential energy since b is equal to 0 inside the potential। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे b is equal to 0 है inside the potential, तब यहाँ पे हम b is equal to 0 पुट करेंगे, तब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी d2 sin dx² प्लस का
2m अपॉन h कट स्क्वायर en भी 0 हो जाएगा, psi n इज इक्वल टू 0। नाउ d2 psi n अपॉन dx स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर psi n इज इक्वल टू 0। ए वाली टर्म जो है 2m अपॉन h कट स्क्वायर en, इसको हम मान लेते हैं k, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है तो इसको हमने k मान लिया वेयर, लेकिन हम k है क्या उसको हम अलग से लिख देंगे। k इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे रूट 2m en अपॉन h कट स्क्वायर। इसको हम कोई इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमने मान लिया psi x है, तब psi x इज इक्वल टू लिखेंगे a sin kx प्लस b cos kx। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, जिसका एक सॉल्यूशन होगा जो हमने माना है psi x इज इक्वल टू a sin kx प्लस का b cos kx। अब ये सॉल्यूशन हमारा कितना है, क्योंकि डायरेक्ट रियल तो नहीं मान सकते, इसके लिए हमने दो कांस्टेंट यूज किए हैं a एंड b। अब हम a एंड b दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रखेंगे और एग्जैक्ट वेव फंक्शन फाइंड कर लेंगे, जिसके लिए हमें करना क्या है, इसको इक्वेशन डाल दो कोई दो। हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि इसे सॉल्व करने का ही एक तरीका है बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करें। तो बाउंड्री कंडीशन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि psi x इज इक्वल टू 0 पे psi x भी हमारा 0 होगा, एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू l पर भी psi x हमारा 0 होगा, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जो psi x इज इक्वल टू 0 पे psi हमारा 0 होगा, psi x इज इक्वल टू 0 पे पूरा psi वेव फंक्शन 0 होगा, एंड psi x इज इक्वल टू l पर भी हमारा वेव फंक्शन 0 होगा। ये दो बाउंड्री कंडीशन हैं जिन्हें हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, psi n x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a sin k0 प्लस का b cos k0। psi n 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू a sin k0, k0 है sin 0 0 हो जाएगा, प्लस का b cos k0, cos k0 या cos 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो यहाँ से केवल b बचेगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b, मतलब b इज इक्वल टू 0 आया। अब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2 हमारी क्या हो जाएगी, psi n x इज इक्वल टू हो जाएगा a sin kx। ये हो गया हमारा psi वेव फंक्शन। कब हुआ, जब b इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे रख दिया। इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है psi l इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू l रखेंगे, psi l इज इक्वल टू a sin k l। ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी यहाँ से, तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a तो 0 हो नहीं सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि a एक कांस्टेंट है। तब साइन के एल इज इक्वल टू होगा 0। अब 0 जो होता है वह साइन एन पाई की वैल्यू होती है। अब हम यहाँ से लिखेंगे, सो इट इम्प्लाइज, साइन से साइन को छोड़ देंगे, के एल इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई। यहाँ से एल की के की वैल्यू यदि हम फाइंड करना चाहें तो k इज इक्वल टू मिलेगा एन पाई अपॉन एल। इसे इक्वेशन डाल दिया हमने 4। नाउ वी राइट
अब हमने क्या किया, एक इक्वेशन में हमने फाइंड किया है k = n पाई बाई l, आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही पता है। एंड एक इक्वेशन जिसमें हमने k माना था वो हमारा आया था सबसे पहले, जहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया 2m en अपॉन h कट का स्क्वायर, ये आया था हमारा सबसे पहले। दोनों k हैं, इन दोनों k को इक्वल किए देते हैं हम, तब हमारा क्या आ जाएगा, देखिए n पाई अपॉन l इज इक्वल टू √2m en अपॉन h कट स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, एंड en इज इक्वल टू लिख लेंगे हम n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m आएगा एंड l स्क्वायर आएगा। h कट इज इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तब en इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तब ये हो जाएगा। एंड यही उस पार्टिकल की जो मूव कर रहा है वन डायमेंशनल बॉक्स में उसकी एनर्जी है, और इसे ही हम एनर्जी आइगन वैल्यू भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी, तब En जो है उस पार्टिकल की जो है एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, n पे, एंड उसके पार्टिकल के मास पे, एंड उस बॉक्स की विड्थ पे। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है n स्क्वायर की। अब अगर हम En इस एनर्जी एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में अगर एक कर्व प्लॉट करते हैं, तब हमारा वो कर्व कैसा आता है, कर्व प्लॉट होता है वो आता है, अगर हम इस साइड में En ले लें h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर की यूनिट होती है, इस यूनिट में अगर हम En लेते हैं एंड इस साइड में हमें n ले लेते हैं, तब जो हमारा एक ग्राफ प्लॉट होके आता है वो कुछ इस तरह से आता है। एंड क्वांटम नंबर हमेशा 1 2 3 होगी इस तरह से, इधर 5 10 15 इस तरह। ये हमारा ग्राफ आता है वन डायमेंशनल बॉक्स में En एंड n स्क्वायर के बीच में। अब हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी वेव फंक्शन, जिसमें हमारा वेव फंक्शन आया था n इज इक्वल टू a sin kl, a sin k इज इक्वल टू n kx n पाई अपॉन l होगा एंड x ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ए एक्स्ट्रा आ रहा है, ए की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तब हम ये नहीं कह सकते भी कि यही एग्जैक्ट वेव फंक्शन है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब हम कहेंगे एग्जैक्ट वेव फंक्शन क्या है। इसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन फॉलो करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कहती है कि होल लिमिट जिसमें पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है उसमें उस पार्टिकल का वेव फंक्शन एंड उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के मल्टीपल का जो इंटीग्रेशन होता है वह 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे एंड साइन स्टार की वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका मतलब होता है अगर कहीं पे आई आ जाता है, हमारा कोई इमेजिनरी नंबर आ जाता है, उस समय पे हम उसे माइनस से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है।
तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की सेम वैल्यू है, साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन एल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू एल साइन स्क्वायर को हम कॉस 2x के फार्मूले से रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस का कॉस 2 पाई एक्स एन अपॉन एल हो जाएगा, यहाँ dx आएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 यहाँ भी आएगा अपॉन में 2। अब x का 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x पे लिमिट होगी 0 टू एल एंड माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी आएगा, मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं अंदर। तब यहाँ पे क्या होगा, cos 2n पाई एक्स अपन एल का करेंगे तो ये साइन में आएगा, साइन 2 पाई एक्स एन अपॉन एल, इंटू में एक टर्म और भी आएगी, अपॉन में जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी डिफ्रेंशिएशन, उसका भी इंटीग्रेशन होगा अपॉन में। लेकिन यहाँ साइन आया है, जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, अगर x को 0 कर दें हम तब भी साइन 0 हो जाएगा, अगर x को l कर देते हैं तब भी साइन 0 हो जाएगी। इस टर्म की पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये 1। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 इसको लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से l बचेगा इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एल, सो इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन एल। नाउ द टोटल वेव फंक्शन साई एन एक्स इज इक्वल टू अब हमारा हो जाता है अंडर रूट 2 अपॉन कैपिटल एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है जो 1 डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है। इसमें हमने एक चीज़ और भी कही थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन द 1 डायमेंशनल बॉक्स, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं अपनी ऑर्बिटल्स में, जिसके कारण हम फ्री गैस की तरह कंसीडर किया गया था इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में, जिसके कारण हमने यहाँ पे उस पार्टिकल का वेव फंक्शन एंड एनर्जी दोनों को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे इसकी फर्मी एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।